भगवान बहुत से ऐसे दर्शक हैं हमको फ़ोन करते हैं, जैसे शादीशुदा हो गए हैं, 1-2 बच्चे भी हो गए हैं, हम्म। उसके बाद वो लोग संन्यास लेना चाहते हैं। तो अगर वो संन्यास लेते हैं, तो हम्म। यहाँ पे बच्चे परेशान रहेंगे, तो हम्म। क्या उनको पाप लगेगा? नहीं देखो, अगर दृढ़ता से भगवान की प्रेरणा उनके लिए है, उन्होंने संन्यास ले लिया, तो उसमें कोई दोष नहीं आता है। फिर वो भगवान के ऊपर समर्पित हो जाते हैं, उनका पालन पोषण भगवान करते हैं, हम आप किसी का पालन पोषण नहीं करते हैं। ये तो हम तुम एक निमित्त हो जाते हो कि हम पालन पोषण कर रहे हैं। ये अपने दिमाग से सभी को निकाल देना चाहिए कि हम पालन पोषण कर रहे हैं। कोई किसी का पालन पोषण नहीं करता, सबका पालन पोषण भगवान करता है, हमें आपको निमित्त बना देता है। क्योंकि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनके माँ बाप बिल्कुल असहाय स्थिति में बालकपन पे दे त्याग जाते हैं, वो अनाथ हो जाते हैं, और वो भी बालक बहुत अच्छे अच्छे पोस्टों पे चले जाते हैं। उनका ऐसा संस्कार हो जाता है कि किसी के माध्यम से कहीं उनका संस्कार जुड़ गया और उनका पालन पोषण किसी ने कर दिया, तो वो अच्छे हो जाते हैं। तो ये किसने किया पालन पोषण? तो भगवान ने करवाया, निमित्त किसी को बना दिया। इसी तरीके से माँ बाप को निमित्त बनाते हैं और पालन पोषण तो करने वाले वही हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है उस टाइम क्या माँ बाप पालता है? उसको तो भगवान ही अंदर पालते हैं। तो इसी तरीके से भगवान ही सब कुछ करते हैं, लेकिन उसको निमित्त बनाकर किसी को मतलब उसका सारा दे देते हैं। तो ये जो बैराग संन्यास लेना चाहता अच्छी बात है, लेकिन संन्यास लेने के बाद में उसका दृढ़ता से पालन करे है तो अच्छा है। नहीं पालन करता है तो अपने गृहस्थ में रह के अपने गृहस्थ का पालन करे और अपना भजन करे। वहीं पर गृहस्थ का है कि अपनी गृहस्थी को पाले, 10वां निकालता रहे भगवान के नाम का, और छल कपट को त्याग दे, और ईमानदारी से जो भी उसका प्रोग्रेस होता है, धंधा पानी होता है, उसको अपना परिवार चलाए, अपना जीविका का पालन पोषण करे। इस तरीके से अपना जीवन यापन करते हुए लास्ट में क्या भगवान के चरणों में अपना मन को केंद्रित करके अपने लास्ट का कल्याण करें। भगवान, हम साधु संतों को देखते हैं कि गुफा में रहेंगे, कुटिया बना के रहेंगे, और गुफा में कुछ भी नहीं रहेगा तो भी बहुत संतोष रहता है संतों को, कि बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब नारायण की कृपा है। और प्रभु जी जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, हम जैसे लोग भगवान, अगर 2 रुपए आता है तो 4 रुपए की आशा करते हैं, 4 आता है तो 6 की आशा करते हैं, 10 की आशा करते हैं। तो भगवान, इससे ये जो हम लोगों का लालच है भगवान, इस लालच से कैसे बचा जाए? देखो, यही लालच है, यही दुख का कारण है। 2 आ गए तो 4 की अभिलाषा हो गई, 4 आ गए तो 8 की हो गई है। तो शांति जो होता है, तो इसका सबसे बड़ा वो है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी हम मगन है, और ज्यादा आ गया तो भी कनो उसी स्थिति में है। मतलब ज्यादा का सुख नहीं और कम का दुख नहीं, जो भी प्रभु की इच्छा से आया उसको स्वीकार कर लिया है। अपने से अगर ज्यादा हो गया तो साधु संत क्या करते हैं, किसी को दूसरे को दे देते हैं, जो हमें आवश्यकता नहीं है तो दे दिया। तो ये शांति है ना, तभी तो तुम ऐसा करते हैं, दे देते हैं। और शांति नहीं है तो फिर वही हवा हवा में पड़े रहो, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। और शांति है तो कुछ नहीं, तो सब कुछ हो जाता है। जी जी। एक दुआ कहा जाता है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। ये कहा गया, बड़े बुजुर्गों ने कहा है। तो ये है, जब शांति संतोषी आ जाती है तो सब जो धन होता है वो सब धूल के समान हो जाता है। ये शांति जो है वही मैन है, और इसी की शांति नहीं होती, यही दुख का कारण है। आपके पास 100 रुपए है, किसी दूसरे को देखा 1000 रुपए तो आप असहाय हो गए एकदम, अरे उसके पास 1000 है, वो इतना अच्छा कपड़ा पहनता है, गाड़ी में चलता है, उसके करता। अब उसकी होड़ के लिए आप अनर्गल तरीके से चलने लगे, कुछ रास्ताएं अपना, क्यों? आपकी जब स्रोत है नहीं तो आप उसकी सही करोगे तो क्या करोगे, उल्टा सीधा रास्ता पकड़ोगे। यही अशांति के कारण और ज्यादा विकराल रूप ले लेगा है। तो ये है, अब जब शांति होगी तो दूसरे से मतलब ही नहीं, हमारा जिस हिसाब का है उसी हिसाब से हम अपना चलेंगे।
और भगवान की जब इच्छा होगी तो आपको ऑटोमेटिक ऐसा प्रेरणा कर देंगे कि आप उसी रास्ते को पकड़ जाओगे, आप भी उससे हो जाओगे। इसके प्रमाण जैसे है, बड़े बड़े जो अपने उद्योगपति है, उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो क्या है, वो कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल साधारण थे। अब क्या है कि उनका भगवान की इच्छा वैसी हुई कि उनकी प्रेरणा से, जैसे आज के अपने के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का बैकग्राउंड देखा जाए तो बहुत कितना स्तर था, है? बताया जाता है कि एक चाय का व्यवसाय करते थे, है? तो ये क्या है, भगवान की लीला, आज भी सर्वश्रेष्ठ पद पे बैठे हुए हैं। और भी ऐसे हैं जैसे कि रिलायंस वाला उद्योगपति आज बहुत बड़ा उद्योगपति है, इसका भी बैकग्राउंड देखा जाए तो ये क्या था, एक पेट्रोल पंप पे बताते डीजल डालता था, है? तो इसी तरीके से ये सब भगवान ने किया कि वो ऑटोमेटिक ऐसे कैसे बढ़ गया। भगवान ने बुद्धि दी, कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता बना दिया। और जब भगवान की प्रेरणा होती है, आप मिट्टी भी उठा के कानों किसी को दोगे, वो भी सोना हो जाएगा, बढ़ जाओगे। तो शांति रखनी चाहिए, सबसे बढ़िया यही है, शांति रखो अपने स्तर से, मतलब धर्म का सहारा लेते हुए और अपना जीवन यापन करते रहो। भगवान, इसका मतलब हम लोग धन के पीछे न भागे, अपना कर्म करते रहे। हाँ, कर्म करते रहे, कर्म करना जरूरी, कम नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। कर्म प्रधान है? जब कर्म करोगे तभी तो भगवान उसमें आपको रास्ता बताएंगे, सहारा देंगे। कर्म ही नहीं करोगे तो फिर भगवान क्या बैठे थोड़ी कर देंगे। या तो फिर भगवान के प्रति इतने समर्पित हो जाओ कि भाई हम भजन साधने में लगे रहेंगे, तो भगवान फिर अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, तो फिर ये उदाहरण लागू हो जाएगा, है? तो उसके लिए भी कर्म करना पड़ेगा, है? जैसे भजन है, भगवान का पूजन है, तो ये कर्म ही तो है, ये भी कर्म है। हाँ, तो कोई आ गया, दिन दुखिया आ गया, वो उसका भी अपनी क्षमता के हिसाब से हेल्प करना पड़ता है। तो कर्म प्रधान, कर्म तो कहीं भी जाओगे कर्म करना पड़ेगा। प्रभु जी, जैसे गृहस्थ जीवन में, सांसारिक जीवन के जो लोग हैं, भगवान 2 पैसा 4 पैसा के लिए किसी को धोखा देते हैं, किसी को परेशान करते हैं, किसी को लूटते हैं पेट भरने के लिए अपने। और भगवान एक संत हैं, जंगल में बैठे हैं, भगवान उनका भी पेट भर रहे हैं। तो क्या जैसे संत जंगल में रह के अपना कर्म कर रहे हैं तो भगवान उनको दे रहे हैं, तो ऐसे गृहस्थ जीवन में भी रह के अपना कर्म किया जाए तो क्या भगवान कृपा करेंगे उसी तरह? बिल्कुल करेंगे। जब इतना विश्वास हो तब उस रास्ते पे चलता है। आजकल जो चलने वाले हैं चलते हैं? तो भगवान के ऊपर जब आप समर्पित होकर कर्म करोगे तो भगवान ऑटोमेटिक आपका सहायता करेंगे। तो लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं आजकल, तो कहते हैं हम ही भगवान हैं। तो फिर वही परेशान रहते हैं, अशांति रहती है, कर्म करना नहीं चाहते हैं और भगवान के प्रति समर्पित भी नहीं है और इच्छाएं बड़ी बड़ी करते हैं। तो क्या ये शांति का कारण है ना? भगवान, एक हमारा और प्रश्न है, ये हमारा है प्रभु जी। जैसे गुरु को हम भगवान माने या भगवान स्वरूप माने? देखो, भगवान ने खुद ही कहा है कि गुरु रूप में मैं ही होता हूँ। भगवान ने खुद कहा गीता में। तो भगवान, गुरु को भगवान ही मानो, आप तो भगवान ही मानो, लेकिन गुरु को भगवान नहीं बनना चाहिए। गुरु को भगवान बनना नहीं चाहिए, लेकिन शिष्य को गुरु भगवान मानना चाहिए। तो ये है कि शिष्य के लिए वो भगवान है, लेकिन गुरु अगर ये कहने लगे कि हम भगवान हैं तो उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। हाँ, तो उसका रास्ता गड़बड़ हो गया। क्यों? वो गुरु भगवान के लिए भगवान नहीं है, लेकिन भगवान ने उसको महत्व दिया है? तो शिष्य के लिए भगवान है वो। भगवान, कितने ऐसे दर्शक हैं जो फोन करते हैं, जैसे ये एक संत रामपाल है, वो कहते हैं हम कबीर के अवतार हैं, हम भगवान के अवतार हैं। तो उनके जो शिष्य हैं कोई कोई, वो फोन करते हैं कि हम इस स्थिति में क्या करें अब हम? देखो, ऐसा है जी, भगवान ने जैसे कहा है कि ये जो सृष्टि है, पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य जो भी है, सब कुछ हम ही हैं।
तो ये स्थिति जब आ जाती है तब आप कह सकते हो हम भगवान हैं। जब आपकी ये स्थिति आ जाए, आपके लिए कोई हमारा नहीं, कोई दूसरा नहीं, और जो भी जानवर है, पशु है, पक्षी है, पौधा है, सभी जब भगवान के स्वरूप आप उसको समझने लगो, तब तो आप कह सकते हो कि हाँ हम भगवान हैं। और जब तक आपके अंदर ये भावना नहीं है, तब तक आप भगवान नहीं हो सकते। वैसे तो ये है, तो पूरा जो भी है सब भगवान ही है, हैं? जो भी है भगवान से अलावा और कुछ है ही नहीं। प्रकृति जो है ये भगवान का ही स्वरूप है, भगवान ही है सभी। लेकिन वो हैं कब? जब उस स्थिति पे पहुंच जाएंगे, उसको समझ जाएंगे तब। अभी समझने नहीं है भाई, अंधेरे में लटके हुए हो, कहने लगो हम भगवान है, तो कैसे भगवान हो जाओगे? है भगवान तो भगवान ही है। तो अब जब वो स्थिति हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आप भगवान के समान हो ही गए। तो वो चीज अलग है। उसको कहने के लिए तो कह देते हम भगवान है, लेकिन भगवान ऐसे कैसे हो जाओगे? भगवान ने जो अलौकिक कार्य किए कर सकते हो क्या? जो कहता है भगवान है, तो भगवान ने जहर पिया है, कि पर्वत को कानों अपने उंगली पे उठाया है, बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। तुम एक बूंदी चाक सूंघ के देख लो जहर की, क्या होगा? है भगवान होकर बच जाओगे, नहीं तो सीताराम हो जाओगे। है तो भगवान बनना, भगवान होना बहुत अलग चीज है। भगवान भगवान नहीं होते हैं। ये भगवान की महत्ता है कि वो अपने भक्तों को अपने समान मानते हैं और उनको महत्व देते हैं। भाई गुरु के रूप में हमें समझो। अब गुरु के रूप में उनको समझोगे तो लास्ट में गुरु के रूप में वही आपका कल्याण कर देंगे। लेकिन उस स्थिति पहुंच नहीं पाते, कह तो देते हैं लेकिन उस पहुंच नहीं पाते। अपना कोई परिचित आ गया तो उसको 2 लड्डू ज्यादा दे दिए, कोई वैसा आ गया उसको 1 ही लड्डू दे दिया, तो फिर वो अदृष्ट कहाँ हुई तुम्हारी? है भगवान, इस बात पे हमको एक बात याद आ गया। प्रभु जी, हम लोग गए हुए थे एक जगह, एक महात्मा जी थे, तो हमारे मित्र हमको साथ में लेके गए थे कि चलिए वहां पे आप सत्संग ले लीजिएगा। तो भगवान हम गए तो महात्मा जी जो है अपना बैठे थे, तो हम उनका पैर छुए। उसके बाद में वो कहे आशीर्वाद, और जो हमारे बगल के थे वो भी उनका पैर छुए, उनके पीठ पे हाथ थपथपाए और उठा के जैसा आपने बताया एक प्रसाद दिए उनको। तो हमारे मन में कहीं न कहीं ये ठेस आ गया कि यार हम भी उनका पैर छुए हैं और वो भी पैर छुए, आशीर्वाद जो प्रसादी सिर्फ उनको मिला, तो हम उनके प्रसाद में से हम कहें थोड़ा सा हमको ही प्रसाद दे दीजिए। तो वो कहे नहीं, ये हमको मिला है। तो आपके इस बात पे हमको वो बात याद आ गया। हाँ, तो यही तो व्याकरण की भगवान, संतों की नजर में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। सही है संत, और अब ये प्रभु का क्या है उसके विषय में संत। हम भगवान ये बात कहीं शेयर नहीं किए हैं, लेकिन ऐसा बात आपके श्री मुख से निकल गया कि वो बात याद आ गया और हम कह दिए भगवान जी। बाकी प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए भगवान, ऐसे ही संतों की सेवा करते रहे हम भगवान। और प्रभु जी ये एक भगत जी भिजवाए हैं। अच्छा अच्छा, जय जय सीताराम, जय जय जय। दोस्तों, पूज्य प्रभु जी का आप लोग सत्संग सुने और इतना ऊपर पहाड़ी चढ़ के हम लोग आए। भगवान, यहाँ पे राशन सामग्री कैसे आता होगा, कैसे भोजन प्रसादित होता होगा? अब इसको तो आप ही लोग जान सकते हो कैसे आता होगा। आप लोग कैसे आ रही हो, हैं? तो इसको आपको तो पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। आप कैसे आई हैं? राशन सामग्री को लेकर आए हैं किसी न किसी माध्यम से, आप अपने स्तर से ले आए या किसी दूसरे के स्तर से। इस तरीके से भगवान की जिस पर प्रेरणा होती है वो ऑटोमेटिक आ जाता है, ऐसे आता रहता है। यहाँ का चलता रहता है विधान से। सबको भक्तों के द्वारा आप जैसे जो दयालु हैं, सेवा कर रहे हैं, जो आ नहीं सकता है, बाहर बैठा हुआ है, तो उनके माध्यम से ये सब सेवा चलती रहती है। तो इसको एहसास पूछने से नहीं हो तो आप खुद ही एहसास कर सकते हैं। हम कहीं गए तो नहीं, आप ही सामान भगवान, हमारे दिमाग में ये बात आता है, पहले तो नहीं आता था, लेकिन अब हम देखे हैं कि हम लोग इतना जद्दोजहद करते हैं धन कमाने के लिए,
और वो धन अर्जित करके हम लोग पेट पालते हैं, चाहे अपना चाहे बच्चों का। और उसी जद्दोजहद में हम लोग दूसरे को धोखा भी देते हैं, झूठ भी बोलते हैं, वही पाप का किसी को कारण है। ठगते भी हैं। लेकिन भगवान एक संत भगवान है जो कि जंगल में बैठे हैं, फिर भी उनका पेट पल रहा है। तो फिर ये हम लोग झूठ क्यों बोलते हैं, किसी को ठगते क्यों हैं, जबकि हम लोग जानते भी हैं कि भगवान हमारा भी पेट पालेंगे किसी न किसी तरह से। अब ये चक्कर क्या है कि इसी के लिए तो यही जो कालमा अंदर घुसी हुई है, इसी को निकालना पड़ता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक है। लोभ के कारण ये सब कारण होता है, आपको लोभ भरा हुआ है। तो आप उस लोभ के चक्कर में धोखा देते हो, बढ़ने की क्यों, इससे हम आगे बढ़ जाएं, किसी का छीन लिया, किसी की झपट लिया, किसी को लूट लिया। तो ये क्या है, ये लोभ है। तो ये आपका जो अंदर है यही कालमा है, इसीलिए वो परेशानी होती है। और संत को इससे मतलब नहीं रहता है, वो तो सिर्फ भगवान के उस रास्ते पे चल रहा है। तो उसको ये भी भरोसा नहीं कल हमें प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन उसको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, भगवान ऑटोमेटिक उसको भिजवाते हैं किसी के माध्यम से। जैसे कि आप गोरखपुर से यहाँ चल के आई, कितना बड़ा ये भगवान की प्रेरणा तो हुई। बिल्कुल बिल्कुल भगवान की प्रेरणा से मतलब आप उतनी दूर से चल के यहाँ आए चित्रकूट के अंदर, यहाँ संतों की सेवा कर रहे हैं। तो ये चीज को लोगों को एहसास कर लेना चाहिए कि हमें सत्कर्म करते हुए किसी के साथ में अन्याय नहीं करना है, किसी के मतलब धन को लूटना नहीं है। तो वो ऑटोमेटिक भगवान उसके लिए सोचने लगेंगे। भगवान ने कहा है कि तुम हमारे तरफ एक पैर चलोगे तो हम तुम्हारी तरफ 60 पैर चलेंगे। तो जब तुम एक पैर चलोगे 60 पैर चलेंगे तो आपके पास क्या कमी रहेगी। जैसे आप जैसे भक्त आते हैं, आज के 2 साल पहले जब हम यहाँ आश्रम से उनका संपर्क हुआ, तो उन्होंने अपनी स्थिति बताई कि महाराज जी हम इस तरीके से हैं, मतलब बहुत असहाय स्थिति उन्होंने बताई। आज वो धर्म के रास्ते पे चलते चलते आज वो 4 4 व्हीलर से आ रहे हैं। तो उनकी किया तो उन्होंने सेवा ही, यही सेवा करी, साधु संतों का नो भक्तों का सामान पहुंचाना। लेकिन उनके पास ये 4 पहिया का रास्ता जो दे दिया, ये किसने कर दिया, ये भगवान की प्रेरणा से तो उनका हुआ। किसी भगत जगत की प्रेरणा हो गई, उनको सहायता करवा दी कि भाई आप पैदल जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, तो हम सहायता कर रहे हैं, आप 4 पहिया गाड़ी ले लो, उससे आप सामान ले जाया करो। तो 4 पहिया उनकी हो गई, लेकिन भगवान की प्रेरणा हुई ना। बिल्कुल तो इसी तरीके से कर्म सतमार्ग पर करते रहोगे तो वो बढ़ाना घटाना प्रभु का काम है। राई से पर्वत करें, पर्वत राई माए। बड़े बड़े जो राजे रजवाड़े थे, आज उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि आज उनके वंशज जो है भिखारी की स्थिति में है, साधारण नौकरी कर रहे हैं। तो जिनका मतलब है आज के बहुत साल पहले बहुत बड़ा मतलब है वैभव था। तो ये भगवान की लीला है, भगवान चाहे तो उसको बढ़ा दें, चाहे तो घटा दें। तो उसके लिए प्रयास क्यों करना, सतमार्ग चलते हुए कर्म करो। बढ़ाना घटाना प्रभु का काम है, वो क्षण में आपको मिटा भी देंगे और क्षण में आपको बना भी देंगे। मिटाना होगा, आपकी रास्ता ऐसी कर देंगे कि ऑटोमेटिक आपको गिरना पड़ जाएगा। प्रारब्ध पीछे का होगा, आपने पिछले जन्म में दुष्कर्म किया होगा तो आपके अंदर रोग लगा देंगे। रोग है, ये सब प्रारब्ध है, सब ये भगवान ही का खेल तो है, सब खेल उन्हीं का है। और कर्मों का तुम्हारा फल है। मनुष्य का जीवन देने के बाद भगवान ने स्वतंत्र कर दिया कि लो हम तुम्हें स्वतंत्र छोड़ते हैं, जैसा तुम्हें करना है करिए। हैं, जैसा करोगे उसी तरीके से हम तुम्हारा प्रारब्ध बना के तुम्हें फल दे देंगे, उसको फिर भोगना। इसके बाद में जैसा कर्म करोगे, उससे और नीच कर्म करोगे तो आपको ऐसी योनियों में डाल देंगे। कर्म के अधीन पे तो भगवान रचती गीता में कहा है कि कर्मों के आधार पे हम उसका बार बार सृजन करते हैं। ये भगवान सब यही करते हैं। दोस्तों, आप लोग पूज्य गुरुदेव जी का सत्संग सुने और आप लोगों ने जो भेजा था
प्रभु के चरणों में अर्पण हो गया। और इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। भगवान सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में सीताराम, जय हो भगवान, जय हो भगवान। भगवान यहाँ पे ये जो हनुमान जी हैं, जी जी, थोड़ा सा आगे आ जाइए प्रभु जी। भगवान यहाँ पे ये जो हनुमान जी हैं, भगवान बहुत अद्भुत आभा है इनमें। हाँ है, ये प्रगति हनुमान जी है। प्रगटे हनुमान जी मतलब प्रभु जी, ये ऑटोमेटिक पत्थर में मतलब इस तरीके से बिखरे आ गया है। अच्छा अच्छा, हाँ, इसको स्थापना नहीं हुई है जी जी, ये ऑटोमेटिक पत्थर में इसी तरीके से उभर कर आ गई है। जी जी, बहुत पहले की बात है, मतलब अच्छा, 200 वर्ष पहले जो अंदर महाराज जी थे जी, उनके टाइम में भी प्रकट हुए। अच्छा अच्छा, अपने आप ऐसे उभार आ गया है प्रभु जी, इसमें कुछ काटा छानी नहीं हुआ है। नहीं, इसमें काटा छानी कुछ नहीं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भगवान। ये विग्रह देख रहे हैं, जैसा कि श्री गुरुदेव जी बता रहे हैं कि ये 200 साल हो गया। उसी समय यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रकट हुए थे पत्थर में उनका विग्रह। साथियों, आप लोग दर्शन कर सकते हैं और इसी जगह पे रह करके सिद्ध संत महात्मा तपस्या करते हैं और डेली हनुमान जी का दर्शन करते हैं। भगवान आपके चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।